केदारनाथ सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। बता दें कि केदारनाथ सीट से बीजेपी ने आशा नौटियाल को मैदान में उतारा है, जो केदारनाथ से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग के ओखीमठ पहुंचे, जहां सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर उनके पक्ष में वोट की अपील की है। साथ ही जनता को केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों से भी रूबरू करवाया। इस मौके पर सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, लोकसभा सांसद अनिल बलूनी, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और कैबिनेट मंत्री सौरभ बोकड़ा मौजूद रहे। बहुत कम समय है हमारे पास और मैं सोचता हूं आज आपके लिए इस विधानसभा के लिए मुख्यमंत्री जी सहित प्रदेश अध्यक्ष जी सहित दिल्ली से आए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और यहाँ के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी से लेकर सांसद, पूर्व सांसद, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, सारे विधायक, पूर्व विधायक, ये पूरा मंच यदि आज ये तय कर दे। अभी तीरथ बोल रहा था कि 87% तो उन्होंने बोल दिया, 20% तो रह गया, 100% करना है, कर दोगे? ये चुप बैठे हैं लोग, उनके मन में नहीं आता कि आप 100% कर सकते हो। 100% करेंगे जब दोनों हाथ खड़े करके करेंगे। जमानत जब्त होगी, सबकी होगी। ये चुपचाप धीरे से क्यों? सबकी जमानत जब्त होगी। अब जब ये सारे मंच पर आ गए, और वैसे भी मैं सोचता हूं किसी को पागल कुत्ते ने नहीं काट रखा होगा कि वो जबरदस्ती गड्ढे में आपने वोट डालेगा। अरे यहां हमारी गवर्नमेंट है, पुष्कर सिंह धामी लंबे समय तक इस राज्य को आगे बढ़ाने वाले हमारी गवर्नमेंट है यहां पर। और दिल्ली में किसकी गवर्नमेंट है? आज जो पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर, वो किसका लीडर है? जोर से बोलो। ये जोर नहीं बोले उनको मालूम नहीं है क्या? दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर लीडर नरेंद्र मोदी के रूप में वो हमारा है या नहीं है? अब जब देश नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा लीडर दिल्ली में हमारी गवर्नमेंट, या हमारी गवर्नमेंट जिले की हमारी गवर्नमेंट है, जिला पंचायत अध्यक्ष इधर बैठी हुई है, तो किसी भी व्यक्ति को एक वोट भी उसको पूछो ना गड्ढे में क्यों डाल रहा है, क्यों डाल देगा गड्ढे में? ये जिम्मेदारी आज हमारी है। एक एक वोट को हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे। और वैसे भी आशा नौटियाल गांव-गांव, घर-घर जाती है, एक एक व्यक्ति से उसका संवाद है। इस बात को मैं खूब जानता हूं। मैं तो आपके घर कौन सा गांव होगा जिस गांव में मैं नहीं गया हूं कि नहीं गया हूं, और काम भी किया है तो हमने ही किया है, और काम भी करेंगे तो हम ही करेंगे। ये कांग्रेस की गवर्नमेंट भी तो आई बीच में, क्या क्या उन्होंने, वो उस पर नहीं जाना चाहता मैं, लेकिन मैं सोचता हूं और इस समय उन सारे कामों की गिनती में करने का वक्त नहीं है, बताने का लोगों को जरूरत है। और उनको यदि कहीं कोई कमी कसर रह गई होगी, कोई छुटपुट गड्ढा रह गया होगा, उस गड्ढे को भी ये यहाँ पर आशा नौटियाल को एक तरफा मत दे करके जिताइए। हमारे मुख्यमंत्री जी 24 घंटे उसके साथ पीछे होंगे, प्रधानमंत्री जी उसके पीछे होंगे, ये क्षेत्र कभी पीछे नहीं रहेगा। तो आज हम संकल्प लेकर के जाएं यहाँ, ये इसी समय से हमारे पास जो समय है, बाद में हम हाथ मलाज करके न रह जाए, ओ यार मेरा ये जो गांव था, ये मेरा वो घर था, उसको तो सारे के सारे घरों को मिल जाता। ये काम हमारा है। कोई कांग्रेस को वोट देने वाला नहीं है। क्यों? उनको मालूम है क्यों गड्ढे में फेंकेंगे, सरकार इनकी है। ये विधायक वैसे भी बन रही कि नहीं बन रही है? ये तो आज साबित कर दिया सबने, यहाँ पर इस मंच ने साबित कर दिया कि आशा नौटियाल को दुनिया की कोई ताकत विधायक बनने से रोक नहीं सकती है। और इसीलिए आज अभियान के रूप में चलाइए, बढ़ाइए ना इसको। अब ये मत बोलो कि आशा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये बोलो आशा तुम आगे बढ़ो और हम भी आपके साथ हैं, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, घर घर के अंदर बढ़ाओ। संघर्ष तो हमको करना है। मैं एक बार पुनः
आप सबको मेरी शुभकामना। मुझे भरोसा है क्योंकि आपका जुनून भी मैंने देखा है। आप यदि यहां से जितने भी प्रसाद में, मैं हर चेहरे को जानता हूं लगभग, यदि एक बार आपने उस जुनून के साथ किया, जीत तो है लेकिन जुनून किसी भी पार्टी का चॉइस, बाकी तो पार्टी है ही नहीं, लेकिन कांग्रेस को भी इस समय पता चल जाना चाहिए कि उसको भविष्य में अपना कभी भी प्रतिनिधियां उठाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारी केदारनाथ की जनता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित है। हो जाएगा, मुझे कैसे पता चले, हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपका। जिस उद्बोधन से जनता में जोश और खरोश उत्पन्न हुआ है, और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा उस शख्सियत को कि जिनके वजह से आप सभी लोग यहाँ पे खड़े हैं। ऐसी हमारी बड़ी बहन पूर्व विधायक यहाँ पर श्रीमती आशा नौटियाल जी, जिनका उद्बोधन सुनने के लिए आप यहाँ पे उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है कि जनता को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। बड़ी बहन श्रीमती आशा नौटियाल। आशा नौटियाल जिंदाबाद, आशा नौटियाल जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद अनिल भाई। कंठे यस्य विराजते गरिलं गंगाजले मस्तके, वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता, नंदी स्कंद गणादिनाथ सहित केदारनाथ प्रभो, केदारांचल सस्थितो हि सहितं कुर्यात् सदा मंगलम। आप सबने इस कार्य को मंगल करना है, ये भगवान भोलेनाथ से मैं प्रार्थना कर रही हूं। आज हम सबका प्रिय उत्तराखंड का बहुत ही यशस्वी और कर्मठ ये प्रदेश तय पूरा भारत में एक अलग पहचान दियोण वाला यन हमारा प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी को आप सबकी ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर दूं, और पूरा संपूर्ण विधानसभा आपको धन्यवाद कर दी कि आपन अपना अमूल्य समय में समय निकाली थे हमारा बीच, और ये केदार की पवित्र भूमि में एक है, हम उतापूर्ण आशीर्वाद देनी ये का वास्ता बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड का प्रभारी आदरणीय मेरा बड़ा भाई दुष्यंत गौतम जी को भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर दूं। हमारा ये प्रदेश का यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और हम लोग साथी विधायक रहे, बद्रीनाथ मेरा बगल वालों, मेरा मेथी क्षेत्र का विधायक आप रहे, और अभी हम सबको परम सौभाग्य है कि आप राज्यसभा का सांसद के रूप में हमारो नेतृत्व कनाचन, और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी हम सबका बीच में उपस्थित ये क्षेत्र का सम्मानित सांसद, पूर्व राज्यसभा का सांसद रहे, और तौन जब यकबटी चुनाव लड़ी तो हम सब ने विश्वास दिलाई कि मैं ये क्षेत्र का विकास का वास्ता सांसद निधि और विकास का कार्य तो छही छन जो तोमो छन जो का अधिकार क्षेत्र में छन, लेकिन तौन यू भी बोली कि मैं सियासत CSR फंड से भी ये क्षेत्र का विकास का वास्ता बहुत सारी योजना ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सतर्कता अधिष्ठान निदेशालय की तरफ से आयोजित सतर्कता जागरूकता सप्ताह के प्रशिक्षण शिविर का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि राज्य के अंदर जीरो टॉलरेंस की दिशा में सरकार काम कर रही है, जिसको सशक्त करने में सतर्कता विभाग अहम भूमिका निभा रहा है। विभाग की कार्यप्रणाली को ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जाए, इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। देखिए, ये इसके पीछे हेतु है कि राज्य के अंदर एक ऐसी व्यवस्था
बने, ऐसी व्यवस्था प्रभावी हो जिसमें भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं और हमारा ये पूरा संस्थान राज्य के अंदर हर जगह पारदर्शिता को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 66 ट्रैप के केस में इसमें 75 से ज़्यादा लोग जेल की सलाखों के पीछे गए हैं। इसको हम और प्रभावी बनाएंगे। राज्य के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार को समाप्त करने में जीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ काम हो। उसके लिए इसको सशक्त बनाने में हम लोग शासन की तरफ से भी हमने कहा है कि जो भी यहाँ पर इस ढांचे को और मजबूत करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन ने कार्मिकों के नियमितीकरण की मांग समेत अपनी अन्य मांगों को लेकर देहरादून में सचिवालय कूच किया है। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से सचिवालय के पास काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जिसके चलते सचिवालय कूच कर रहे संविदा कर्मचारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुध नहीं लेती। उन्होंने बताया कि जो कर्मचारी आउटसोर्स से नियत मानदेय पर तैनात हैं, उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि और बीमा आदि लाभों से वंचित रखा गया है। कि हम लोगों ने विगत 22 सालों से हम लोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। इसमें लगभग 5,500 कर्मचारी हमारे यहाँ पे कार्य करते हैं। हमने अपनी मांगों को विगत 10 वर्षों से सरकार तक पहुँचाने का कार्य किया है, लेकिन सरकार ने हमारी नियमितीकरण की मांग को जो है दरकिनार करके रखा हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आ रहा है, माननीय उच्च न्यायालय का वर्डिक्ट आ रहा है कि संविदा कर्मचारियों को अविलंब नियमित किया जाए, लेकिन सरकार जो है जो संख्या मांग रही है जिलों से और प्रदेश के जो भी कर्मचारी हैं, उनमें हमारी संख्या को विलुप्त कर दिया जा रहा है। ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हमने 22 साल तक जो है स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण महकमे में काम किया है, तो हमको दरकिनार करके क्या ये स्वास्थ्य की सेवाओं को अच्छा कर सकते हैं? ये सचिवालय गिराव हमारा एकमात्र उद्देश्य नियमितीकरण है। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे कि कितने ही संगठन नियमितीकरण के लिए अपनी संघर्ष लड़ रहे। हम लोग यहाँ पे 20 सालों से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे। आपको पता है स्वास्थ्य उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, जहाँ पर कि दूरस्थ क्षेत्रों में सिर्फ एनएचएम कर्मी ही आपको हर हॉस्पिटल, हर चिकित्सालय में मिलेगा जो अपनी सेवाएं दे रहा है। और एक विकट परिस्थिति में हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत 20 सालों से 15 सालों से हमारे कर्मचारी इन सेवाओं को दे रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इसमें ध्यान नहीं दिया। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने भी अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया। बीजेपी ने आशा नौटियाल पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है। आशा नौटियाल ने केदारनाथ उपचुनाव में उम्मीदवार घोषित होने पर बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। वहीं बीजेपी की वरिष्ठ नेता मधु भट्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से लगातार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, उसी तरह से केदारनाथ उपचुनाव के लिए भी महिला को टिकट दिया गया है। उन्होंने कहा कि आशा नौटियाल को केदारनाथ की जनता का समर्थन मिलेगा और खासकर महिलाओं की एक बड़ी संख्या में वोट मिलेगा, जिससे बीजेपी प्रचंड जीत हासिल करेगी। लगातार कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पारित करके दिखा दिया कि उनको राजनीति में महिलाओं की जो है संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की है, इसी प्रकार से जो यहाँ पे केदारनाथ का जो ये उपचुनाव हुआ उसमें महिला को टिकट देकर श्रीमती आशा नौटियाल जी जो वर्षों से जो है काम कर रही हैं, उन पर आस्था व्यक्त की, विश्वास व्यक्त किया और उसी विश्वास के कारण वहाँ की जो जनता है वो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को अपना मतदान देती है, अपना विश्वास व्यक्त करती है, अपना सहयोग देती है। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव को लेकर मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर सचिवालय घेराव का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस मुख्यालय में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नीति छात्र और शिक्षक विरोधी है, इसीलिए राज्य सरकार नहीं चाहती कि कोई छात्र संगठन या छात्र नेता आगे आकर उनके खिलाफ आवाज उठाए। उन्होंने बताया कि आज एनएसयूआई छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर सचिवालय का घेराव करेगी। जो कोर्ट के डिसीजन आया उसका परीक्षण करेंगे, उसके बाद कुछ फैसला लेंगे। तो ये तमाम जो छात्रों को गुमराह करने का भाजपा और एबीवीपी जो काम कर रहे हैं उसके लिए हमने पर्दाफाश करा है कि जो कोर्ट में पीआईएल थी वो भाजपा के आईटी सेल के जिला संयोजक हैं
महिपाल सिंह, उनके द्वारा ही PIL दाखिल की गई। उसके बाद ये अब सरकार को जब दिखा कि छात्र नेता छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें अपने बचाव के लिए वो एक बयान जारी कर रहे हैं कि हम प्रशिक्षण करेंगे। मगर जबकि कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आदेश जो शासनादेश सरकार ने पारित किया है 24 अप्रैल का, उसके बिहाफ में चुनाव नहीं हो सकते हैं। मगर शासनादेश सरकार के हाथ में होता है, सरकार चाहे तो शासनादेश को आगे बढ़ा सकती है। देश के पहले ऋतु प्रवासी पर्यटन ग्राम माणामणि भद्रपुर में भीम पुल के पास मां सरस्वती के मंदिर के भव्य निर्माण के बाद इसी पौराणिक स्वर्गारोहिणी मार्ग पर 5 भाई पांडवों की बेहतरीन नक्काशी युक्त मूर्तियों की स्थापना की गई है, जो माणा भीम पुल सरस्वती मंदिर आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है। वसुधारा स्वर्गारोहिणी मार्ग पर स्थापित 5 भाई पांडवों की द्रौपदी और एक श्वान के साथ लगी कुल 7 मूर्तियां बद्रीनाथ धाम के दर्शनों के पश्चात माणा भीम पुल, व्यास गुफा, सत्यपथ सतोपंथ, स्वर्गारोहिणी वसुधारा पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों के लिए विशेष आध्यात्मिक शांति की अनुभूति प्रदान कर रही है। इनकी एक और झलक देखने से ही द्वापर युग में पांडवों द्वारा महाभारत के युद्ध के बाद इसी मार्ग से स्वर्गारोहिणी यात्रा करने का वृतांत जहन में आ रहा है। उधर चमोली के गोपेश्वर स्टेडियम में टेबल टेनिस खेल हॉल में जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन की ओर से आयोजित वार्षिक टेबल टेनिस खेल प्रतियोगिता संपन्न हो गई है। साल 2024 में ज्योतिर्मठ के टीटी खिलाड़ियों का दबदबा बरकरार रहा। टीटी प्रतियोगिता के सभी वर्गों में जोशीमठ टेबल टेनिस ट्रेनिंग सेंटर के खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन कर अधिकतर मेडलों को अपने नाम किया है। वहीं गोपेश्वर में अपना दमखम दिखाने के बाद अब टेबल टेनिस टीम वापस जोशीमठ पहुंच गई, जो अब राज्य स्तरीय टीटी में जिले का नाम रोशन करेंगी।